खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारे ट्रांसपोर्ट के सबसे पुराने जरियों में से एक रेल के निज़ाम में एक इनकलाब लाने वाली है। तो सबसे पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि क्या ट्रांसपोर्ट का ये पुराना निज़ाम कहीं माजी में ही तो नहीं अटक गया। यही वो सवाल है जो हमें इन चैलेंजेस को समझने में मदद देगा जिनका आज की रेल इंडस्ट्री को सामना है। रेल इंडस्ट्री आज वाकई एक दोराहे पर खड़ी है। इससे कई नए और जदीद चैलेंजेस का सामना है। चलें देखते हैं कि वो बुनियादी मसाइल क्या हैं जो इस शोबे में एक बड़ी तब्दीली की ज़रूरत पैदा कर रहे हैं। देखिए, रेल इंडस्ट्री पर कई तरह के दबाव हैं। एक तरफ तो दूसरे ट्रांसपोर्ट के ज़राए से मुकाबला सख्त होता जा रहा है, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुराना हो चुका है, फिर सेफ्टी के मसाइल हैं जो हमेशा सर उठाए रखते हैं, और इन सब के ऊपर कारकर्दगी और कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाने का भी शदीद प्रेशर है। तो इन सब वजूहात की बिना पर यह शोबा एक बड़ी तकनीकी तब्दीली के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फिर हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एआई एक ऐसी इनकलाबी ताकत बनकर उभर रही है जो इन तमाम चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखती है। ये तब्दीली का एक बिल्कुल नया इंजन है। इस इनकलाब के दिल में है मशीन लर्निंग। अब ये क्या है? आसान लफ्जों में ये एआई की वो किस्म है जो सिस्टम्स को खुद से डेटा से सीखने की सलाहियत देती है, बगैर किसी वाज़ेह प्रोग्रामिंग के। इसको ऐसे समझें कि ये एक दिमाग है जो रेलवे के बेतहाशा डाटा का तज्जिया कर सकता है और उससे सीख सकता है। और दिमाग के साथ साथ आंखें भी तो चाहिए, तो वो है कंप्यूटर विजन। ये एआई की वो टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को तस्वीर और वीडियोस को देखने, पहचानने और समझने के काबिल बनाती है। ये नए स्मार्ट रेलवे सिस्टम की आंखें हैं जो सेफ्टी और निगरानी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो सवाल ये है कि एआई रेल के निज़ाम को अपग्रेड कैसे कर रहा है? इसके कई तरीके हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस यानी खराबी का पहले से पता लगाना, खुदकार ट्रेनें, बेहतर सेफ्टी और सिक्योरिटी और ऑपरेशंस में बेहतरीन कारकर्दगी। और जाहिर है जब ये सब होगा तो मुसाफिरों का तजर्बा भी बेहतर होगा और तवानाई की बचत भी होगी, यानी एक मुकम्मल स्मार्ट और मौसर नेटवर्क। ज़रा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की मिसाल लें। ये बिल्कुल एक ट्रेन के लिए हेल्थ ट्रैकर की तरह काम करता है। ट्रेन पर लगे सेंसर्स हर वक्त डाटा भेजते रहते हैं और एआई इस डाटा में ऐसे पैटर्न्स तलाश करता है जिनसे पता चल सके कि कोई पुर्जा कब खराब होने वाला है। इस तरह किसी बड़ी खराबी और महंगे खलल से पहले ही उसे ठीक किया जा सकता है। यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता ये है कि एआई का मकसद इंसानों की जगह लेना नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इंसानी ऑपरेटर्स पर ज़हनी बोझ को कम करता है। ये टेक्नोलॉजी एक मुआवन पायलट की तरह काम करती है, जिससे रेलवे अहलकार छोटे छोटे कामों में उलझने के बजाय बड़े और अहम फैसलों पर अपनी तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। इस पूरे तस्वुर को मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए आइए एक ज़बरदस्त मिसाल देखते हैं। ये है डिजिटल ऑटोमेटिक कपलिंग यानी कि DAC। इसको एक स्मार्ट डिजिटल हैंडशेक समझें जो ट्रेन के डिब्बों को आपस में जोड़ता है। यहाँ पुराने और नए तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ वो पुराना बहुत ज़्यादा मेहनत तलब जिस्मानी काम है जो डब्बों को जोड़ने के लिए करना पड़ता था, और दूसरी तरफ है DAC जो यही काम खुदकार तरीके से डिजिटली कंट्रोल्ड अंदाज में तेज़ी से और ज़्यादा मौसर तरीके से करती है। ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं, बल्कि इससे सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस डिजिटल हैंडशेक के फ़ायदे बहुत हैं। एक तो यार्ड में वक्त कम लगता है, इंसानी जान का खतरा कम हो जाता है, हर डिब्बे की पोजीशन और हालत पर लाइव डेटा मिलता रहता है। इस डेटा से देखभाल बेहतर होती है और डिब्बों को ज़्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी को अपनाने की कीमत क्या है? एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ एक डब्बे को DAC टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने पर तकरीबन 20,000 यूरो की लागत आती है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी रकम है, और यहीं से हमें इस तब्दीली को अपनाने में दरपेश चैलेंजेस का अंदाज़ा होना शुरू होता है। तो जाहिर है जब इतनी बड़ी तब्दीली आती है तो उसकी राह में रुकावटें भी आती हैं। आइए अब इस एआई इनकलाब की राह में हायल हकीकी रुकावटों पर एक नज़र डालते हैं ताकि हमें एक ज़्यादा मुतवाज़िन तस्वीर नज़र आए। इस तब्दीली के साथ कई बड़े खतरात भी जुड़े हैं। सबसे बड़ा खतरा तो है साइबर सिक्योरिटी का, यानी सिस्टम हैक हो सकता है। फिर टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार इतना बढ़ जाता है कि एक छोटी सी नाकामी भी पूरे सिस्टम में बहुत बड़ा खलल डाल सकती है।
اس کے علاوہ نوکریوں کے ختم ہونے کا خدشہ، مسافروں کے ڈیٹا کی پرائیویسی کے مسائل اور ظاہر ہے ان سب کی بہت بھاری مالی لاگت بھی شامل ہے۔ اور ایک بہت ہی دلچسپ لیکن پیچیدہ مسئلہ ہے فریگمنٹیشن کا مسئلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈبوں کے مالک اپ گریڈ پر پیسہ خرچ کرنے سے ہچکچاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس کا زیادہ تر مالی فائدہ تو انفراسٹرکچر فراہم کرنے والی کمپنی کو ہوگا۔ یہ معاشی اور ساختی مسئلہ DAC جیسی ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر اپنانے کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو ان تمام چیلنجز کے باوجود اگر ان پر قابو پا لیا جائے تو ریل ٹرانسپورٹ کا مستقبل کیسا دکھائی دیتا ہے؟ اس کی آخری منزل کیا ہے؟ تو مستقبل کی منزل کیا ہے؟ AI کا وعدہ واقعی بہت بڑا ہے۔ ذرا تصور کریں، مکمل طور پر خودکار ٹرینیں جو سیفٹی اور کارکردگی کو ایک نئی سطح پر لے جائیں۔ ایک ایسا سفری تجربہ جو AI کی مدد سے ہر مسافر کے لیے ذاتی اور بالکل ہموار ہو۔ توانائی کے بہترین استعمال کی وجہ سے ایک ماحول دوز نظام، اور سب سے بڑھ کر انسان اور مشین کے درمیان تعاون کا ایک ایسا مستقبل جس کا ہم آج صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے ٹرینیں زیادہ سے زیادہ سمارٹ ہوتی جائیں گی، انسانوں کے لیے سب سے اہم کردار کیا بچے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اس بدلتی ہوئی انڈسٹری میں انسان اور مشین کے مستقبل کے تعلق پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔